आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो में। जी। मेरा नाम अभय कुमार राय हुआ। जी। मैं एज ए गुड्स गार्ड हूँ और मेरा यहाँ रात को 8 बजे का मेरा साइन ऑन है। अभी जी। तक मुझे बुकिंग नहीं मिली है। जी। उसके बाद मैं बुकिंग मिलने के बाद मैं ड्यूटी करूँगा। जी। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया आर्मी का। ये कोई बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है। और कितना भी मुश्किल रहे एग्ज़ाम, उसमें किसी न किसी का तो देखिए सिलेक्शन होना ही है। और जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ नॉलेज का नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का भी है। और अगर आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन अगर आप घबरा जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पूरा काम रखिए। और ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपको अभी आपका वीडियो में व्यवधान है। अभी गाड़ी गुजर रही है, उसके बाद मैं बात करूँगा। देखिए अभी गाड़ी जा रही है तो नॉइज़ के कारण थोड़ा सा पॉज पूरी कार रहेगी। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। हमारे पवन जी हैं और ये जेएनपीटी का लोड है। जी। जेएनपीटी से वसई जा रहा है, ये जी। जसई यार्ड से लेकर आ रहे हैं। जी। जी ठीक है। दोस्तों, और हम लोग अपना बातचीत आगे जारी रखते हैं। जी। जी। ठीक है जी। और इसमें क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप 2/3 यानी कि 66% अगर आप नंबर लाते हैं तो आप 100% सिलेक्शन लेंगे। जी। ठीक है। 3 क्वेश्चन में टारगेट रखना है कि 2 एटलीस्ट बने, एक नहीं भी बनता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप एक टारगेट लेकर चलिए कि 10 क्वेश्चन में से आप 6 बनाइए। अगर 2-4 छूटता भी है तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जी। ये। ठीक है। 60% 70% अगर आप स्कोर करेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये जो एग्ज़ाम है निगेटिव मार्किंग पे है, इसीलिए आपको अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैथ हो सकता है, जीएस हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, उस पर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को होल्ड करिए और एग्ज़ाम में कोशिश करिए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है। जी। इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं होता है। 10th लेवल का मैथ रहता है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप मैथ में 100% स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरा जीएस थोड़ा बुरा गया था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने मैथ और रीजनिंग का 100% सवाल मैंने सॉल्व किया था। सिर्फ एक डाटा का क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था क्योंकि मैंने वो डाटा पढ़ने में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी। तो ये सब ध्यान देना है कि जो आपको जैसे कि पाई डायग्राम आता है या बार डायग्राम का जो आता है उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और उसके हिसाब से अपना एक्यूरेसी मेंटेन करिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आप सोचकर कुछ और चलते हैं लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछता है। तो जो आप वो एग्जामिनर भी जानता है कि आपसे क्या अभी गलती हो सकती है, उसके हिसाब से गलत डाटा भी देख के रखता है और आप उसको एक बार देखेंगे और टिक मार देंगे लेकिन वो गलत रहेगा। तो आप अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। सबसे मैथ का सवाल, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैथ के सवाल को अच्छे से पढ़िए और जो चीज़ वो पूछना चाह रहा है उस पर पहले ध्यान दीजिए। और किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा आप टाइम नहीं दीजिए क्योंकि आने वाला जो आगे हो सकता है कि कुछ इजी क्वेश्चन है जो आप मिस कर जाएँ। तो वैसा नहीं होना चाहिए। पहले आप थ्रू आउट पूरा 150 अगर सवाल है तो पूरा 150 को देखने का कोशिश करिए। किसी भी टाइम पे सवाल को या सेक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। और अपना एक टारगेट रखिए कि जो जीएस का सवाल है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। 30 सवाल को 10 मिनट में सॉल्व कर दें क्योंकि आपका मैथ में और रीजनिंग में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम जाए। ठीक है। तो आप जीएस के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें क्योंकि जो अगर आप नहीं पढ़ा है आपको याद नहीं आएगा। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। मैथ को क्वेश्चन पे अगर आप टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। जी। जी। और कुछ गार्ड साहब, ऐसा कभी कभार होता है कि जैसे अभी लोगों का एग्ज़ाम होना है 1 महीने में, उनका टाइम है, तो वो जीएस और जीके को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं।
तो जैसे कि आपके रेलवे में होता है कि अगर आप एक्सेस टनेज लेके चलते हैं तो गाड़ी स्टॉल हो जाती है। तो क्या विद्यार्थियों के साथ भी कुछ ऐसा रहता है कि अगर ज़्यादा वो प्रेशर लेंगे, जीएस, जीके तो मतलब एक समुद्र के बराबर है। तो हाँ। कितना जीएस पढ़ें, कितना जीके पढ़ें, किस बुक से पढ़ें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वो तैयारी करें? उनकी एक सफल स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी जीके और जीएस को लेकर के? जीके का मेरा ये है कि जीके देखिए वो कुछ दिन में नहीं बनता है, जी, उसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए, पूरा साइंस पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी का, लेकिन उतना भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो आपने जो अभी तक पढ़ा है, जी, ठीक है, उसको आप रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। करेंट का क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अभी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप बैठ के तैयारी करें। जी, वो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो आज का जो सवाल है, जो जी। आज का जो घटनाक्रम है, हुँ, उसके ऊपर उनका फोकस रहे। जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जी, कि पहला केस कहाँ आया, पिक क्या था, उसके रिलेटेड वैक्सीन कौन कौन सी आई है, किस कंपनी ने बनाया है। जी, तो इस तरह की चीज़ों पे फोकस रहे। जनरल स्टडी में आपका करंट अफेयर्स पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम होने में टाइम है जी, तो आप करंट अफेयर्स का बुक ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, और किसी भी एक चीज़ में आपको विशेषज्ञ नहीं होना, बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। बिल्कुल अगर जी, ऊपर ऊपर का भी नॉलेज आपके पास है, ये किसी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, जनरल एग्ज़ाम होने जा रहा है। जनरल ही लेना है, ऊपर ऊपर जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, और जी, कोई भी डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है। जी, साइंस वगैरह पे फोकस करिए। हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा वास्ट होता है, अगर आपका पहले से प्रिपरेशन नहीं है तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाइएगा कुछ दिन में। साइंस वगैरह पे आप ध्यान दीजिए, और अपना करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और किसी भी एक एरिया पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। सारे ऐसा नहीं है कि आप पूरा समय साइंस पढ़ते चले गए और जी। बाकी चीज़ों को आपने छोड़ दिया। हर सेक्शन को जब तक आप टैकल नहीं करिएगा, आप सफल नहीं होइएगा। इसीलिए आपका प्रिपरेशन जो है हर सेक्शन पे होना चाहिए। जी, आप मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, और साइंस या जनरल स्टडी का जितना पार्ट है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, करेंट, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको करंट अफेयर्स पे। ये मान के चलिए कि अगर आपका 50 क्वेश्चन जनरल स्टडी का है, तो 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपका करंट से ही रहेगा, ये जी। जान लीजिए। तो करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। आपका बजट हो गया, सरकार की जो योजनाएं हैं, या खेल कूद से रिलेटेड, अभी लास्ट 1 ईयर में तो ज़्यादा खेल कूद हुआ नहीं है जी, कोरोना की वजह से, तो उसके पहले का आप अपना जी, प्रिपरेशन रखिए। जी, और सबसे अच्छा चीज़ है, आप मनोरमा ईयर बुक वगैरह को पढ़िए, उसमें करंट का काफ़ी कुछ रहता है, और वो उसको अपना पढ़कर आप कर सकते हैं। जी। जहाँ तक एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी का जो अप्रोच का सवाल होता है, आप यहाँ से सोच के जाते हैं कि हमें इतना क्वेश्चन बनाना है, लेकिन एक सफल कैंडिडेट को देखा गया है कि उनको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अप्रोच करना है। हाँ। तो छोड़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी कैंडिडेट के छोड़ना, लिए? मैंने जैसा कि शुरू में बोला कि अगर आप टारगेट रखिए कि 5 में से 3 सवाल आपका ज़रूर बने, 2 सवाल नहीं बनता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, हम लोगों ने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन किया है, उसका भी एग्ज़ाम दिया, पीटी निकला, मेरा मेंस निकला। जी, लेकिन यूपीएससी में हम लोग यही टारगेट रखते थे कि 5 में से मेरा 3 क्वेश्चन बन रहा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। जी। मुझे मालूम है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा। जी। एक 2 सवाल नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना है, जी, ठीक है। जी, और ये कंपटीशन है, हो सकता है कि पेपर आपका बहुत टफ हो, जी, तो उसमें आपका स्कोर और भी कम हो सकता है, लेकिन तब पर भी आप सफल होंगे। जी, और इजी पेपर है, तो वो एग्ज़ाम देते हुए ही आपको महसूस होगा जी, कि इजी है या टफ है। जी। लास्ट ईयर का क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हुँ, क्योंकि उससे आपको एक दायरा समझ में आता है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। जी, ज़्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 2 साल पहले का क्वेश्चन बनाइए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं बनाइए। जी, और क्वेश्चन बैंक बहुत रेलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जी, उसके लिए लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, जी। वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हर जी। दिन एक कोशिश करिए कि लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन बैंक बनाइए। जी। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हाँ, आपका कहना यही उसको है? आपको ज़रूर देखना है, उसी जी, से आपको आइडिया लगेगा। जी, और सबसे बड़ा चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम तो अपनी जगह है, लेकिन एक अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। ये हुँ। नौकरी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा संघर्ष है, हुँ, नाइट ड्यूटी वगैरह रहता है, अननेचुरल आदमी ज़िंदगी जीता है, जी, लेकिन सरकारी नौकरी है। जी, और आपका पूरा लाइफ, आपको पूरे करियर सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस सिलेक्शन लेना है, जी। उसके बाद ये पूरा आपका करियर सेट रहेगा।
तो गार्ड साहब, ये जो गार्ड्स का एग्ज़ाम होता है वो 2 चरणों में होता है, एक प्रीलिम्स का और मेंस का। तो प्रीलिम्स में जहाँ तक कट ऑफ की बात है, कहाँ तक रहने की संभावनाएँ हैं और क्या ये जोन वाइज़ डिपेंड करता है? हाँ, ज़ोन वाइज़ तो 100% डिपेंड करता है। अगर जहाँ पे ज़्यादा लड़के, जैसे ज़्यादा सीट रहता है, जैसे हम लोग के टाइम में क्या हुआ, मुंबई में सीट ज़्यादा था, सारे टैलेंटेड लड़के वहीं से भरे, लेकिन कट ऑफ इसका हाई चला गया। तो ज़ोन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको ज़ोन पे नहीं सोचना है, आपको अपना फोकस बनाए रखना है। जितना आप बना सकते हैं आप करिए। जैसे 150 सवाल रहेगा तो मेरे मान के चलिए कि अगर आपका 75 भी हुआ तो आप पीटी में सेलेक्ट होंगे। जी, मेंस के लिए जो मैंने बोला 66%, 2/3 जी। वो आपका मेंस के लिए है। जी, लेकिन अगर आप पीटी में हैं तो 50%, 55% भी आप करते हैं जी। तो आपका सिलेक्शन होगा। जी। घबराने की नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो उसमें आप जो भी सवाल बना रहे हैं उसके हिसाब से राइटली क्लिक करिए। जी। ये नहीं कि आपने डाटा में आंसर आया 500, उसमें 500 है बी में और आप गलती से सी क्लिक कर दिए, जी। जिसमें कोई कुछ और आंसर है, तो वो आपका गलत जाएगा। जी। और गलत सवाल जानबूझकर मत बनाइए, क्योंकि उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो। नेगेटिव तो मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा सवाल बनाने की कोशिश नहीं करना है। जी। कोशिश ये करना है कि जितना भी आप बनाएं जी। वो आपका सही होना चाहिए। जी। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, तो बच्चे सालों भर से तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि एग्ज़ाम के रात से पहले, एग्ज़ाम होने से पहले रात भर वो स्टडी करते हैं और वो उसी के कारण उनका हैंगओवर रहता है एग्ज़ाम में और वो नर्वसनेस हो जाता है, वो कामनेस और वो काम कंपोज़ नहीं रहते हैं, जिसके कारण वो छोटी-छोटी गलतियों से जो आसान वो सवाल होता है बहुत उसमें। बड़ी गलती है। जी। रात में आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। पूरे साल की, जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी का भी टेस्ट है आपका। अगर आपका पर्सनालिटी काम और कंपोज नहीं रहेगा, जी। घबराएंगे तो आप गलतियां करेंगे। जी। ठीक है, तो साल भर जो आपने पढ़ा है वो अपनी जगह है, लेकिन लास्ट टाइम में आपका पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। जी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जी। जितना दिन टाइम मिलता है आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जी। ठीक है, लेकिन लास्ट नाइट आप पूरा नींद लीजिए और सुबह का ब्रेकफास्ट करके और प्रॉपर पानी पीकर जाइए। जी। क्योंकि अगर आप प्यासे रहिएगा, भूखे रहिएगा, तो आपका दिमाग प्रॉपर नहीं काम करेगा। जी। जब भी आपको टॉयलेट लगता है, यूरिन लगता है, आप जाइए, अपने बॉडी को जितना हो सकता है काम रखिए। ये नहीं कि किसी तकलीफ में आप, प्यास लग रहा है, आपका ध्यान उसी पे है, तो जी। आप आंसर नहीं कर पाएंगे, दिमाग नहीं सही से काम करेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, जी। ब्रेकफास्ट कर कर जाइए ज़रूर, और रात का नींद पूरा लीजिए। और कुछ छोटी सी बातें जिनके कारण ऐसा देखा गया है कि वो एग्ज़ाम सेंटर तक जाते हैं, लेकिन कभी कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके नहीं गए, पैन कार्ड लेके नहीं गए, क्या ये सब भी ज़रूरी होता है एक बहुत छात्र को? ज़रूरी है। जी। आपके साथ आपको जो भी एडमिट कार्ड में जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है, जी। उसको ध्यान से दीजिए। अभी कोरोना का टाइम है, तो आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, एक आईडी कार्ड होना चाहिए, एक स्पेयर में 1-2 फ़ोटो भी पासपोर्ट साइज लेकर जी। जाइए, और आई कार्ड अपना ओरिजिनल लेकर जाइए। जी। कुछ लोग कलर प्रिंट आउट निकाल कर उसको लेकर जाते हैं, वो मान्य नहीं रहता है। ओरिजिनल लेकर जाइए और उसका एक फ़ोटो कॉपी भी साथ में रखिए। अगर वो डिमांड करता है तो आप दीजिए। जी। धन्यवाद गार्ड साहब, आपका ये आई एम श्योर कि ये बहुत लाखों छात्रों के ज़रूर अच्छा साबित होगा ये इंटरव्यू। और फिर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर बुलाऊंगा और रूबरू कराऊंगा अपने छात्रों से। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती जानकारी शेयर की, उसके लिए थैंक यू गार्ड साहब। आपको बेस्ट ऑफ लक। जी। भगवान करे आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए जी। और आपका करियर अच्छा जाए। जी, थैंक यू।